A warm welcome to one and all. Before proceeding further for the part 3, first of all we will see what we have learned in our previous two parts. So in the first part we have seen what is Google Form, how to start up with the Google Form, how to customize the form, then some of the basic type questions that has been provided by the Google Form. Then we have seen how to submit the form, how to get the response from the user, and how to make it compulsory to user to enter the data. In the second part we have seen some of the advanced type questions that has been supported by the Google Form. In the today's session we are going to discuss how to import the question, what is section, and how to have a proper data in our database, how to get the proper data from the user in order to save it in our database. So let's start with the today's session. So continuing with the yesterday's Google Form, I have made few changes. देखिए अभी इस फॉर्म में क्या है, हमारे इसमें फुल नेम है, डू यू हैव ए बेसिक नॉलेज अबाउट, कुछ क्वेश्चंस है बेसिकली, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे ऐड करना है पोस्टल एड्रेस, मोबाइल नंबर। तो एक तरीका है कि मैं यहाँ पे क्वेश्चन में जाऊँ, क्वेश्चन में ऐड करूँ, ठीक है। लेकिन अज्यूम कर दे कि इस टाइप का क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी किसी और सर्वे में भी दिया हुआ है, जहाँ पे मैंने दिया है कि पोस्टल एड्रेस क्या है, मोबाइल नंबर क्या है, डेसिग्नेशन क्या है, इस तरह के क्वेश्चन। तो इस तरह के क्वेश्चन को वहाँ से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं क्या, दैट इज व्हाट शॉर्टकट मीनिंग। तो यस इट इज़ पॉसिबल, लेकिन वो यहाँ पे है इंपोर्ट क्वेश्चन के मेथड से। तो मैं इंपोर्ट क्वेश्चन पे क्लिक कर रहा हूँ, इंपोर्ट मेथड पे। देन जहाँ पे आपको लग रहा है कि वो है क्वेश्चन, तो हम जैसे यहाँ पे सिलेक्ट ऑल करेंगे तो क्या होगा, सर्वे के वो उस सर्वे के जितने भी क्वेश्चन वो सब यहाँ के यहाँ आ जाएंगे। तो फुल नेम यहाँ पे मैंने ऑलरेडी दिया, मैं फुल नेम नहीं लूँगा, मैं लूँगा खाली पोस्टल एड्रेस और मोबाइल नंबर और फीचर्स ऑफ गूगल इंक्लूड। तो इन तीन चीज़ों को मैं यहाँ पे इंक्लूड कर रहा हूँ इंपोर्ट क्वेश्चन। तो देखिए वो सब तीनों अपने आप आ जाएंगे। हो सकता है कि वो इधर उधर हो, शफलिंग हुए होंगे, तो हम उसको क्या कर सकते हैं, प्रॉपर पोजीशन पे लाके उसको रख सकते हैं जहाँ पे हमको चाहिए वहाँ पे। तो आ गया मेरा अभी यहाँ पे फुल नेम आ गया, पोस्टल एड्रेस आ गया, मोबाइल नंबर आ गया। देन में फीचर्स ऑफ गूगल फॉर्म हमने इंक्लूड किए थे, उसको भी मैं प्रॉपर जगह पे लेके जाके रखता हूँ। तो ये हो गया हमारा इंपोर्टिंग द क्वेश्चन, मतलब जो एक आधा क्वेश्चन जो हमने ऑलरेडी किसी सर्वे में इंक्लूड किया था, उसको हम यहाँ पे इस सर्वे के लिए हम वहाँ पे उसको यूज़ कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि वहाँ पे मैं जो सेटिंग की थी, फॉर एग्जाम्पल वहाँ पे हमने मोबाइल नंबर को कंपलसरी किए थे। तो देखिए मोबाइल नंबर यहाँ पे कंपलसरी है, तो मैं फिलहाल यहाँ पे निकाल लेता हूँ। तो वहाँ पे हमने जो सेटिंग की थी उस सर्वे के लिए, उस क्वेश्चन के लिए, वो पूरी की पूरी सेटिंग यहाँ पे एज इट इज कॉपी हो जाएंगी। ओके, तो ये हो गया है इंपोर्टिंग क्वेश्चन। अब सेकंड पार्ट है हमारा सेक्शन। सेक्शन होता क्या है, तो सेक्शन क्या होता है ये देखने के पहले अपन एक बार प्रीव्यू कर लेते हैं। देखिए ये हम बेसिक स्टूडेंट, हम पार्टिसिपेंट से क्या करते हैं, उसकी इन्फॉर्मेशन मांग रहे हैं, लाइक फर्स्ट नेम, पोस्टल एड्रेस वगैरह वगैरह। करते करते यहीं पे हम उसको क्वेश्चन भी दिखा रहे हैं, जो कि एक बहुत ऑड लगता है। होना ये चाहिए कि पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन मांग लो और फिर एक्चुअल उसको, मतलब जब तक बेसिक इन्फॉर्मेशन फिल नहीं करता है तब तक उसको क्वेश्चन दिखने ही नहीं चाहिए। तो ये कैसे पॉसिबल है, तो ये पॉसिबल है बाय मीन्स ऑफ सेक्शन। तो सेक्शन कैसे बनाते हैं और सेक्शन होता क्या है ये देख लेते हैं अपन। तो व्हाट इज सेक्शन, इट इज यूजफुल टू डिवाइड द फॉर्म इनटू डिफरेंट पार्ट। अब ये कितने भी पार्ट आपके इसमें हो सकते हैं, 2, 3, 4, जितने पार्ट बनाने आप उतने पार्ट वहाँ पे बना सकते हैं। तो इन जनरल में किसी भी फॉर्म में 2 पार्ट रहने चाहिए, एक बेसिक इन्फो पार्ट जहाँ पे हम पार्टिसिपेंट की बेसिक इन्फॉर्मेशन लेंगे लाइक नेम, एड्रेस वगैरह, और एक ऐसा पार्ट, सेकंड पार्ट जहाँ पे हम उससे क्वेश्चन, मतलब सर्वे बेस्ड क्वेश्चन जो भी हम उससे यूजर से चाहते हैं वो पार्ट उसमें रहे। ओके, तो अब सेक्शन बनाते कैसे हैं, तो मैं आ रहा हूँ मोबाइल नंबर पे और यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ ऐड सेक्शन। तो अपने आप क्या हो गया, यहाँ पे सेक्शन आ गया। अब टोटल कितने सेक्शन हो गए मेरे इसमें, अभी 2 हो गए। तो सपोज मैं इसको नाम दे रहा हूँ क्विज। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, जितने भी हमको सेक्शन चाहिए उतने हम सेक्शन यहाँ पे दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे लगा कि थैंक्स के लिए और एक सेक्शन देना है, तो मैं यहाँ पे थैंक्स के पास जाऊँगा ये पहले, और यहाँ पे और एक सेक्शन दे रहा हूँ, इसको नाम दे रहा हूँ सपोज थैंक्स। ओके, एक बार प्रीव्यू करके देख लेते हैं कि हो क्या रहा है ये। यहाँ पे हम नेक्स्ट कर रहे हैं क्योंकि हमने कोई भी फील्ड रिक्वायर्ड कंपलसरी नहीं किया है, इसलिए हम आगे बढ़ सकते हैं डेमो पर्पज के लिए। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है हमको, ये क्विज है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, डू यू हैव एनी बेसिक नॉलेज अबाउट गूगल फॉर्म। यस होगा तो
तो ये क्वेश्चन दिख मतलब ये सेट ऑफ क्वेश्चन उसके सामने आने चाहिए, और नो होगा तो उसके नो से रिलेटेड क्वेश्चन आना चाहिए। जबकि हो कह रहा है यहाँ पे यस हो या नो हो, उसको सभी सेट ऑफ क्वेश्चन दिख रहे हैं, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो ये कैसे कर सकते हैं अपन देखेंगे। देन नेक्स्ट करेंगे तो इसके बाद क्या आ रहा है हमारे पास, थैंक्स। तो ये हमारा लास्ट सेक्शन। ओके, यहाँ पे सबमिट करना है तो सबमिट कर सकते हैं। फिलहाल हम सबमिट नहीं कर रहे क्योंकि हमने कोई भी डेटा एंट्री नहीं की। तो अब मैं आ रहा हूँ सेक्शन बेस आंसर कैसे दिया जाता है। तो मैंने इसको सिलेक्ट किया। देखिए यहाँ पे ऑप्शन है आपके पास गो टू सेक्शन बेस ऑन आंसर। तो पहले क्या होता है ये देख लेते हैं। गो टू सेक्शन बेस आंसर, गो टू सेक्शन बेस आंसर ये खाली मल्टीपल टाइप क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या फिर ड्रॉप डाउन के लिए ही अवेलेबल है। और इसका बेसिक सिंटैक्स ऐसा है, अगर आपने पर्टिकुलर ऑप्शन सिलेक्ट किया तो किसी एक सेक्शन पे जंप करेंगे, अदरवाइज किसी दूसरे सेक्शन पे जंप करेंगे। बहुत ही सिंपल सिंटैक्स है जो अपन हाई लेवल लैंग्वेज में यूज करते हैं, ब्रांचिंग, जिसको हम बोलते हैं ब्रांचिंग या फिर कंडीशनल स्टेटमेंट। ओके, तो यहाँ पे अब हमको ब्रांचिंग करने के लिए हमको पहले बताना पड़ेगा कि यस करने के बाद कहाँ पे जाना चाहिए। तो मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ पे बोल रहा हूँ और एक ऐड सेक्शन, और इसको मैं नाम दे रहा हूँ सपोज गूगल फॉर्म। ठीक है, और अगर नो होगा तो क्या यहाँ पे और एक मुझे क्या देना पड़ेगा, सेक्शन देना पड़ेगा वेबिनार में अटेंड कर। इस तरह के मैंने यहाँ पे क्या दिए, सेक्शन दिए। अब देखिए अब हमको करना क्या है, यहाँ पे यस अगर होगा तो कहाँ जाएगा, वो कौन से सेक्शन में जाएगा, गूगल वाले सेक्शन में जाएगा। और अगर नो होगा तो कहाँ जाएगा, वेबिनार वाले सेक्शन में। ओके, दैट्स फाइन। तो ये हो गया हमारा पहला पार्ट। लेकिन अब सवाल ये आता है कि गूगल फॉर्म में यस बोलने के बाद पहले क्या होगा, ये दोनों क्वेश्चन दिखेंगे। दोनों क्वेश्चन दिखने के बाद कंटिन्यू, ये कहाँ पे जाने वाला है, कंटिन्यू विथ नेक्स्ट सेक्शन। तो इसका नेक्स्ट सेक्शन क्या है, वेबिनार में, जबकि ये नो का पार्ट है। तो हमको क्या करना है, कहाँ जंप करवाना है उसको, थैंक्स वाले पार्ट में। तो यहाँ पे एक छोटी सी सेटिंग हमको फिर से करनी है। यहाँ पे हमको बोलना है गो टू सेक्शन कहाँ पे, थैंक्स पे। तो ये आ गया थैंक्स। तो अब एक बार प्रीव्यू करके देख लेते हैं हम, नो प्रॉब्लम यहाँ तक। अब हमारे पास दो ही क्वेश्चन, मतलब एक ही क्वेश्चन आएगा, यस और नो। दैट इज आपको मालूम है कि नहीं है। नो अगर होगा तो क्या हो रहा है, कहाँ जा रहा है वो, तो व्हाट इज योर एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द वेबिनार। ओके, इसके बाद नेक्स्ट करते तो जा रहा है वो थैंक्स है। दैट्स गुड। अब अगर हम यस करते थे तो क्या होता था, मैं अगर यस कर रहा हूं तो यस से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे वो मेरे स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले होंगे। और उसके बाद मैं यहाँ पे नेक्स्ट कर रहा हूँ, फिर से हो गया थैंक्स पे। ठीक है, तो ये हो गया एक, क्या बोलते हैं हम जिसको, गो टू बेस सेक्शन आंसर। मतलब पर्टिकुलर आंसर के ऊपर हमने जो आंसर सिलेक्ट किए यस नो, तो उसके बेसिक के ऊपर उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे वो सब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे यस नो की जगह हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि ये सपोज एमसीए कर रहा हूँ तो एमसीए से रिलेटेड सिलेबस हमको दिखाना है। अगर मैं एमएससी सिलेक्ट कर रहा हूँ तो एमएससी से रिलेटेड मुझे सिलेबस दिखाना है। तो इस तरह के वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन हम क्या कर सकते हैं, गो टू बेस सेक्शन पे फ्रेम कर सकते हैं। ओके, अब हम अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, वो है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, डाटा वैलिडेशन। डाटा वैलिडेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, पहले ये देख लेते हैं हम। और वैलिडेशन होता क्या है, इट इज अ टेक्निक थ्रू इन विच यू कैन क्रिएट ए रूल्स फॉर यूजर टू फॉलो एज दे फिल आउट योर गूगल फॉर्म। मतलब हम ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन फ्रेम कर रहे हैं जिससे यूजर प्रॉपरली एंट्री करे और जिससे कोई इनकंसिस्टेंसी ऑफ डेटा ना हो जब डेटा हमारे डेटाबेस में स्टोर हो रहा हो। मतलब हम ये चाहते हैं कि यूजर प्रॉपरली एंट्री करे। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि एज, अगर नर्सरी में एडमिशन ले रहा हूँ तो उससे मिनिमम 5 से ज़्यादा रहना चाहिए। कहीं जॉब के लिए अप्लाई कर रहा हूँ तो मिनिमम लेस देन 45 रहना चाहिए। सिमिलरली हम ईमेल के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन रह सकते हैं। मोबाइल नंबर मिनिमम और मैक्सिमम कैरेक्टर कितने रहने चाहिए, 10। सिमिलरली पिन कोड कितने कैरेक्टर रहना चाहिए, 6 कैरेक्टर का। तो ये सब कंडीशन हम कैसे एनफोर्स कर सकते हैं वही हम यहाँ पे देखने वाले हैं। ना सबसे पहले हम देखेंगे नेम के लिए। नेम के लिए बेसिक रूल क्या रहेगा, उसमें खाली अल्फाबेट रहेंगे, स्मॉल A to Z या फिर कैपिटल A to Z। देन उसमें डॉट रह सकता है एंड देन उसमें एक स्पेस भी रह सकता है। ओके, फॉर एग्जांपल वैलिड एग्जांपल यहाँ पे हमने दिए है। ये इनवैलिड क्यों है, क्योंकि ओ की जगह ये गलती से ओ 0 टाइप हो गया है, तो इसलिए क्या हो गया, ये इनवैलिड हो गया। देन यहाँ पे
3 लेटर का कैरेक्टर में एक्टिव कर सकते हैं, लेकिन जब हम फुल नेम बोलते हैं तो जनरली फुल नेम में 3 कैरेक्टर रहेंगे क्या? नहीं, उसमें बहुत सारे कैरेक्टर सकते हैं। तो हम यहाँ पे कंडीशन डाल रहे हैं कि मिनिमम 5 कैरेक्टर रहने चाहिए और मैक्सिमम 42 बोल रहे हैं। अब ये 42 देना है, 50 देना है, 45 देना है, दैट इज अप टू यू ओनली। फॉर एग्जाम्पल, अगर इस केस में अगर मैंने खाली सिंपली 3 कैरेक्टर का नाम दिया तो चलेगा क्या? नो, क्योंकि हम क्या बोल रहे हैं? फुल नेम। तो फुल नेम में सिंपली नाम नहीं रह सकता, तो यहाँ पे एरर आएगा कि लेस देन 5 कैरेक्टर है करके। ओके, तो यही अब हम यहाँ पे गूगल फॉर्म में देखेंगे। तो मैं प्रीव्यू कर रहा हूँ एक बार। देखिए मैं फुल नेम में क्या कर रहा हूँ, इस तरह की एंट्री कर रहा हूँ, एक्सेप्ट कर रहा है। मोबाइल नंबर में भी देखिए मैं अल्फाबेट ले रहा हूँ, मुझे कोई एरर नहीं आ रहा है, जबकि ऐसा होना चाहिए क्या? नो, इट इज द इम्प्रॉपर डेटा। तो इसकी वजह से क्या होता है? इनकंसिस्टेंसी बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि हम कोई प्रॉपरली डिसीजन नहीं ले पाते। तो इसलिए प्रॉपर डेटा को एनफोर्स कैसे करने का, तो वही हम यहाँ पे इस सेशन में देखने वाले, मतलब इस पार्ट में देखने वाले हैं। तो आप सिलेक्ट करेंगे रेस्पॉन्स वैलिडेशन। तो इसके अंदर आपके पास 4 ऑप्शंस है, नंबर, टेक्स्ट, लेंथ एंड रेगुलर एक्सप्रेशन। आप लेंथ से फिक्स कर सकते हैं कि मैक्सिमम मिनिमम अपना कितने कैरेक्टर का रहना चाहिए। नंबर जनरली हम किसके लिए यूज करेंगे? एज के लिए, मतलब एज, फॉर एग्जांपल अगर ये एज है तो ग्रेटर देन रहना चाहिए, लेस देन रहना चाहिए, या फिर एग्जैक्टली होल नंबर रहना चाहिए। बिटवीन भी आप बता सकते हैं, लेस देन इतना और कितने, मतलब 2 से लेके 10 के बीच में, ऐसे जो भी आप रेंज देनी है वो रेंज आप यहाँ पे बता सकते हैं। क्योंकि हम यहाँ पे नेम के बारे में बात करें तो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ रेगुलर एक्सप्रेशन। रेगुलर एक्सप्रेशन में मैं बोल रहा हूँ मैच, इट मस्ट मैच। कौन सा पैटर्न मैच होना चाहिए? मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ। सपोज पहले ये ले लेते हैं अपन, एक बार ट्राई करते हैं। मैंने इसको कॉपी किया और मैच में पेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, एक बार प्रीव्यू देख लेते हैं। देखिए अब मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ तो मुझे क्या आ रहा है? एरर आ रहा है, मस्ट मैच कंटेंट। तो ये क्या है? प्री डिफाइंड मैसेज है गूगल का, अपन उसको कस्टमाइज मैसेज दे सकते हैं। कैसे दे सकते हैं? देखिए यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ एंटर प्रॉपर नेम। ओके, तो अब मैं यहाँ पे और एक कंडीशन डाल देता हूँ कि मिनिमम 5 कैरेक्टर रहने चाहिए और मैक्सिमम 45 कैरेक्टर। ओके, एक बार प्रीव्यू कर लेते हैं एक बार फिर से। नेम एंटर कर रहे हैं हम, सपोज सोमेश, लेकिन मैंने क्या किया? ओ की जगह 0 प्रेस किया। देखते हैं क्या हो रहा है। मुझे प्रॉपर मैसेज एंटर करने के लिए बोला जा रहा है। ओके, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, अब मैं अगर 3 ही कैरेक्टर डालता था तो लेस देन 5, तो भी मुझे क्या आएगा? एंटर प्रॉपर नेम। तो हम उसमें प्रॉपर मैसेज दे सकते हैं कि एग्जैक्टली लेस देन 5 कैरेक्टर नहीं रहना चाहिए वगैरह, इस तरह का हम प्रॉपर मैसेज वहाँ पे सेट कर सकते हैं। तो ये हो गया नेम से रिलेटेड। इसी तरह से हम पोस्टल एड्रेस में क्या क्या सिंबल एडिशनल डाल सकते हैं कि हमको कॉमा चाहिए, हैश सिंबल चाहिए, इस तरह के जो भी रूल्स है। मतलब हमने यहाँ पे कह दिए, जैसे हमने बोले कि नेम में डॉट रह सकता है, ठीक है, तो उसी तरह से हम पोस्टल एड्रेस में कॉमा रह सकता है, हैश रह सकता है, या फिर नंबर रह सकते हैं, वो सब हम यहाँ पे बता सकते हैं। अभी हम देखेंगे मोबाइल नंबर के लिए। मोबाइल नंबर के लिए आप रूल कैसे फ्रेम कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से इसको कॉपी कर रहा हूँ। मोबाइल नंबर देखिए, सॉरी, तो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ रूल क्या है कि पहला कैरेक्टर, मोबाइल का पहला कैरेक्टर या तो 7 रहना चाहिए, 8 रहना चाहिए या 9 रहना चाहिए, बिगनिंग कैरेक्टर, फॉलोड बाय टोटल कितने कैरेक्टर रहने चाहिए? 9 कैरेक्टर रहने चाहिए। चलो देखते हैं। यहाँ पे एक छोटी सी गलती है, यहाँ पे मैच की जगह हमको क्या चाहिए? यहाँ पे कंटेंट चाहिए। एक बार मैं फिर से प्रीव्यू कर लेता हूँ। मोबाइल नंबर पे जा रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 डिजिट। ओके, तो हमको क्या आ रहा है? एरर है, मस्ट मैच पैटर्न। तो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, सपोज 9 से स्टार्ट हो रहा है, तो देखिए कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, so that is what the example, that is a perfect example of validating the data. So what is the use of validating data? एक proper entry। मैं आशा करता हूँ कि आज जो हमने देखे इंपोर्टिंग सेक्शन और एक्सप्रेशन वैलिडेशन के लिए कैसे यूज किया जाता है, आपको अच्छे से समझ में आएगा। अगले सेशन में अपन देखेंगे हाउ टू फॉर्म द क्विज। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।